हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जेई। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 20 के क्लास 8 का डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज को। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 20 का। जो लेंथ थी आपको 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया 7.5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी लेंथ आपका कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो आपका 12 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन से ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 22 इंटू 12 इंटू 25 अपॉन में 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब यानी 5 के टेबल से ये आपका 15 बार में, और ये 2 और ये आपका 6 बार में, यानी 22 इंटू 90 और ये आपका 9 2 18, 18 और 2 20, 2080 सेंटीमीटर क्यूब। ये से क्या आ जाएगा वॉल्यूम। उसी प्रकार से आप लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी एच का मतलब है कि आप यहाँ पे 2 लेंथ आप 22 रख दें और जो ब्रेथ है वो आप 12 रख दें। तो ब्रेथ हो गया आपका 12 और जो हाइट है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी अगर कॉमन ले जाएंगे तो सेंटीमीटर आपको कॉमन यूनिट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं 2 2 4 और 2 1 3, 2 इंटू 34 इंटू 25 अपॉन में 10, 5 12 से 15 बार में और ये 2 बार में, और ये 2 से 2 आपको क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 34 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका 34 इंटू 15, 5 4 20, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 2 गया आपका 3 और 2 5, यानी जो आपका लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड होता है वो आपका होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, जो लेंथ और ब्रेथ उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 22 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 7.5 प्लस 12 इंटू 7.5। ठीक है, तो ऐसे के लिए आप इसे 22 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 25 अपॉन में 10 प्लस 12 इंटू 25, 22 इंटू 12 264 प्लस 165 और प्लस 90, ये आपका हो जाएगा 519 और ये आपका फाइनलाइज आंसर 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 22 इंटू 9 आप मल्टीप्लाई देख लीजिए, 9 2 18 और 9 2 18 ओवर 119 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनलाइज आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि लेंथ आपको 15 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ आपको 6 मीटर दिया हुआ है और हाइट आपको 9 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या लिख देंगे 9 अपॉन में 10 मीटर, इसे ऐसे लिख देंगे। तो 9 अपॉन में 10 मीटर वॉल्यूम जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा। तो लेंथ 15 दिया हुआ है, 15 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन में 10, तो 15 6 जा 90, 90 इंटू 9 अपॉन में 10, तो 9 9 जा आपका आ जाएगा 81 मीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, यानी कि 2 एल प्लस बी क्या है हमारा 15 प्लस 6 इंटू 9 अपॉन में 10, तो 21 इंटू 9 अपॉन में 10, तो 21 2 जा 42, 42 इंटू 9 बाई 10, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और 137, यानी कि आपका ये आ जाएगा 37.8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। टीएसए का फॉर्मूला आप देखें तो 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच होता है। तो 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, यानी 2 जो लेंथ है वो 15 इंटू 6, जो आपका लेंथ इंटू हाइट आपका आ जाएगा, यानी 15 इंटू 9 अपॉन में 10 और प्लस बेस इंटू हाइट यानी 6 इंटू 9 अपॉन में 10। तो जो आपका फाइनलाइज आंसर आएगा वहाँ 15 6 जो आपका 90 हो जाएगा और प्लस 135 अपॉन में 10 प्लस 54 अपॉन में 10।
90 प्लस 13.5 प्लस 5.4, ठीक है। तो इसे हम लोग प्लस का पॉइंट देख लेते हैं, यानी 90 प्लस 13.5 प्लस 5.4, 5 और 4 आपका 9 आ जाएगा, 5 से 8 आ जाएगा, और 9 और 1 आपका आ जाएगा 10, यानी 108.9, 9 8 10 22, कैरी आपका 7 16, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, आपको सामने करके दिखाया तो 1092 टू आपका 18 हुआ, 8 टू 16 और 1 17 हो गया आपका 1 और 2 1 2, यानी कि जो आपका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा वो 217.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना शुरू करते हैं, जहाँ पे आपको डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि आप ना इसका आप इसे बताइए कि कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है आपका लीटर में। तो एक आपको यूनिट याद होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, मीटर क्यूब। उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन यदि आप यहाँ देखने जाओ तो यहाँ यूनिट काफी अलग अलग आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करना होगा। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 2 मीटर में आप क्या हो जाएगा, 200 और प्लस 25, यानी कि 225 सेंटीमीटर। यहाँ आपका हो जाएगा 100 और प्लस 80, 180 सेंटीमीटर। और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 40, यानी कि 140 सेंटीमीटर। और इसे हम लोग फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 225 इंटू 180 इंटू 140 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि आप इसे ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप तीनों को, क्योंकि आपको लाना मीटर ही में है, तो आप इसे डिवाइड कर दें 100 से। ये आपका यूनिट हो जाएगा मीटर में। तो मीटर में से होगा क्या आपका 10 से 10, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके डेसिमल में आ जाएंगे। और ये आपका 25 12 से आपका 1 और 11 बार में, और ये 4 बार में, फिर आपका ये 2 और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 के टेबल से आपका ये 14 7 बार में, ठीक है। तो आप देख पाए इतनी जो कैलकुलेशन था वो अपना थोड़ा पहले से आसान हुआ। तो 99 इंटू 7 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब 1 लीटर इक्वल टू क्या था 1000 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1000, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। तो जो भी आंसर आएगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख पाओ तो 9 × 1 63 कैरी गया 6, और 9 63 और 6 69 अपॉन में 100। आपको पता है कि आपका दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर अपॉन में मीटर क्यूब, और इंटू आप क्या कर दोगे 1000। तो 2 0 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ जाएगा 6930 लीटर। यानी उस रेक्टेंगुलर जो पाइप है उसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी है 6930 लीटर कैपेसिटी है। तो अब तक हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें।